जय हिंद दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे एज रिलेटेड प्रश्न। सही है। तो इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे नहीं, मैं तरीके बताते चल रहा हूँ। और हर क्लास में मैं ये भी बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन पे भी ये बात कर रहा हूँ कि क्वेश्चन को कैसे सोचना चाहिए था, कि क्या आपकी अप्रोच 99% फेल होने वालों में से उठ के 1% पास होने वालों में आ जाए। और अगर ऐसा करना है तो जैसा 99% लोग सोचते हैं वैसा नहीं सोचना है। लेकिन ये बड़ा टिपिकल होता है कि जैसा सब कर रहे हैं वैसा नहीं करना है। ये आसान नहीं होता, लोग हंसते हैं, हंसने दो, डजेंट मैटर। बट सिलेक्शन आपको यही दिलाएंगी। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मैं इस पर काम करके आया हूँ। पिछले 6 साल से लगभग पढ़ा भी रहा हूँ और अपना भी खुद भी काम किया, तो मुझे पता है इस अप्रोच से एग्जाम का क्वेश्चन टूटता है। इसीलिए मैं इस चीज़ को बता रहा हूँ। अरे हुई राखी और सीता की वर्तमान आयु के बीच अनुपात कितना है? आर फॉर राखी, एस फॉर सीता का जो अनुपात है 5:7 है। कह रहा 8 वर्ष बाद राखी की आयु 28 है। 8 वर्ष के बाद राखी 28 की होगी, तो राखी आज कितने की है? राखी आज हमारे हिसाब से 5 यूनिट, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 20। तो यूनिट का मान 4, यूनिट का मान। तो जो सखी है ये 7 यूनिट की, तो ये 28 साल की। लेकिन पूछा है 5 वर्ष पहले, ये तो मामला प्रेजेंट का है ना, तो 5 वर्ष पहले बिफोर 5 years एगो इज 23। 28 में से 5 निकले 23। सही है ना? इनमें से कोई नहीं। अब एक बात बताऊं तुमको, काम की बात बताऊं। सखी की उम्र कुछ भी होगी, 7 का मल्टीपल होगी। होगी या नहीं होगी? सखी की उम्र जो भी होगी वो 7 का, और 7 का मल्टीपल होगी या नहीं होगी। लेकिन पूछा है 5 वर्ष पहले, तो 7 के मल्टीपल में से 5 घट जाना चाहिए, या 5 जोड़ के 7 का। सुन लो, शांति रखोगे? ठीक है। तो सखी की उम्र कुछ भी होगी, 7 का मल्टीपल होगी नहीं होगी? सखी की उम्र सीता है, इसकी सखी की उम्र कुछ भी होगी, 7 का मल्टीपल होगी नहीं होगी? और 5 घटाने के बाद ऑप्शन है, तो 5 जोड़ने के बाद 7 का मल्टीपल बन जाना चाहिए नहीं बन जाना चाहिए? मेरे भाई बन जाना चाहिए नहीं बन जाना चाहिए? बिना सॉल्व करे बता रहा मैंने तो करा दिया ना, लेकिन काम नहीं चलेगा इससे मेरे भाई। एक सेकंड की कीमत है। सखी की उम्र कुछ भी हो, 7 का मल्टीपल होगी, और जो उम्र पूछी 7 का मल्टीपल होगी, और कह रहा है उसमें से 5 साल घटा के पूछो, तो यही तो आंसर आएगा, 7 का मल्टीपल -5। तो अगर मैं 5 जोड़ दूं तो क्या 7 का मल्टीपल नहीं होना चाहिए? 5 जोड़ दोगे तो 29 7 का मल्टीपल नहीं होता है। 28 में 5 जोड़ दोगे 33 7 का मल्टीपल नहीं होता है। 22 में 5 जोड़ 27 5 का मल्टीपल नहीं होता है। 21 में 5 जोड़ 26 7 का मल्टीपल नहीं होता है। ये सारे ऑप्शन गलत है। इस ऑप्शन करेक्ट होने इसकी मजबूरी है। मैं 2 घंटा नहीं बचा सकता भाई। 1 घंटे का पेपर होता है, 2 घंटा कहां से बचा दूं? एग्जामिनर देता है 30 सेकंड। एग्जामिनर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देता है 30 सेकंड। तुम क्या चाह रहे हो, एक क्वेश्चन में 2 मिनट बचा दूं, या 30 सेकंड की 30 सेकंड बचा दूं? भाई 2-4 सेकंड बचा सकता हूं, और 2-4 सेकंड से ढेर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब बताओ, 30 सेकंड तो एग्जामिनर दे रहा है, क्या मैं अपनी अप्रोच से उसमें 2 मिनट बचा दूं? कहो बचा दो। तो कहूंगा तुम एग्जामिनर के सेंटर के आसपास में घूमना, लखनऊ जाना, आराम से भूल भुलैया घूमना। सेंटर कहाँ हो? लखनऊ। फिर दूर दूर के भरना, हर बार मम्मी पापा से पैसे लिए, और फिर 4 बार रेस्टोरेंट से, फिर भूल भुलैया के टेम्पो बैठे, घूमे आराम से, संजाओ चले आए, बात खत्म। सोचो 2 मिनट। हाँ, बड़ा देख लो, छोटे में बड़ा, बड़े में बड़ा, यही देखो, समझो। घंटा घर देखिए और कहा है क्लियर हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है? इन चीजों को समझो कि ये अप्रोच है। मैं कह रहा कितना भी बड़ा को, और पता है ये पढ़ा भी नहीं, सिर्फ ये देखा कि सीता की उम्र कुछ भी होगा, 7 का मल्टीपल होगा। लेकिन 5 से घटाने के बाद पूछा है, तो कह रहा है जो हमारे प्रेजेंट में सीता की उम्र कुछ भी होती, 7 का मल्टीपल होती, लेकिन ऑप्शन दे रहा है 5 साल घटा के, तो 5 साल जोड़ दो, 7 का मल्टीपल बन जाए। ऑप्शन चेक कर लिए, सारे ऑप्शन गलत हो गए, तो ऑप्शन करेक्ट हो, इसकी मजबूरी है। जब क्वेश्चन बैंक का टूट सकता है तो एसएससी और रेलवे का तो, और तुम्हारा लेखपाल पुलिस में तो भाई कुछ है ही नहीं, कोई दिक्कत। नेक्स्ट, बैंक में बहुत स्पीड चाहिए, एसएससी से ज्यादा स्पीड है बैंक में, एसएससी से ज्यादा स्पीड चाहिए बैंक में। खतरनाक वाली पजल आती है, स्क्रॉल करते करते मर जाते बालक। देखो, प्रिया और लोरेन की वर्तमान आयु के बीच अनुपात 3:4 है। 12 वर्ष बाद लोरेन की आयु 36 की हुई, तो लोरेन आज कितने का है? 24 का। तो 6 साल पहले, सुनो समझे पूरे, 6 साल पहले प्रिया की आयु कुछ भी 3 का मल्टीपल होगी नहीं होगी? और 6 साल पहले पूछे तो भी 3 का मल्टीपल ही रहेगा, यानी कि 23 और 16 कट जाएगा, 12 और 24 बचेगा। कराऊं? अभी करा रहा हूं, मिटा लूं पहले।
देखो प्रिया और लोरेन की आयु के अनुपात, प्रिया और लोरेन की आयु का अनुपात कितना है? 3 और 4। 12 बरस बाद लोरेन की आयु 36 की होगी, तो लोरेन की आयु हमारे हिसाब से 4 यूनिट की है। लेकिन 12 बरस के बाद 36 की होगी, लेकिन आज कितनी है? फिर मैं 12 साल के बाद 50 साल का हो जाऊंगा, तो आज कितने का हूं? 38 का हूं। कितने का हूं? 38 का हूं। ठीक है, तो मेरे भाई ये 12 साल के बाद 36 की होगी, तो आज कितने की है? 24। तो यूनिट का मान कितना है? यूनिट का मान कितना है? 6। अभी प्रेजेंट में 6 है, तो जो प्रिया है वो तो 3 यूनिट की थी। प्रिया कितने की थी? तो 3 6 18। लेकिन पूछा 6 वर्ष पहले, प्रिया प्रेजेंट में है ना 18 ही, तो बिफोर 6 ईयर्स एगो, 6 एगो 18 माइनस 6 मतलब 12। लिखने का तरीका कंप्लीट हुआ, समझ में आया? कुछ और ट्राई करें। देखो बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाई, ऑप्शन टूटेगा 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 मतलब टूटेगा, लेकिन आपके अंदर दिमाग होना चाहिए। प्रिया की उम्र कुछ भी होगी, 3 का मल्टीपल होगी इन द प्रेजेंट, और 3 के मल्टीपल में 6 घटा दो तब भी 3 का मल्टीपल ही रहेगा, क्योंकि 6 जो है वो 3 का ही मल्टीपल है। 5 के मल्टीपल में से 5 का मल्टीपल घटा दो, 5 का ही मल्टीपल रहेगा। 7 के मल्टीपल में से 7 का मल्टीपल घटा दो, 7 का ही मल्टीपल रहेगा। 11 के मल्टीपल में से 11 का मल्टीपल घटा दो, 11 का मल्टीपल रहेगा। 11 के मल्टीपल में 11 का मल्टीपल जोड़ दो तो भी 11 का रहेगा, नहीं रहेगा। तो प्रिया की उम्र कुछ भी होगी, 3 का मल्टीपल होगी, होगी नहीं होगी? और उसमें से और उसमें से 6 घटा दो, मतलब 3 का मल्टीपल घटा दो तो भी 3 का मल्टीपल रहेगा। अगर 3 का मल्टीपल रहेगा तो मैं इसको और इसको गोली मार सकता हूं। ठीक है, खुद सोचो, जो लोरेन है वो 24 साल का है बेचारा, तो प्रिया 24 साल की थोड़ी है, वो तो छोटी है, तो 24 साल वाला गलत हो जाएगा। नहीं आया? बात यहां पर आ रही है, इनमें से कोई नहीं। मैं यहाँ पे मैं बैंक की बात नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बैंक में थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ जाता है। लेकिन और जब हम बनने कॉम्पिटिशन एग्जाम की बात कर रहे हैं, इनमें से कोई नहीं जैसी बीमारी नहीं होती है, तो क्या ऑप्शन पे नहीं जा सकते थे? डेफिनेटली जा सकते थे, लेकिन यहाँ पर है इनमें से कोई नहीं, तो आप ट्राई नहीं कर सकते। दैट्स क्लियर। दूसरी बात क्या है, और अब और क्या सोच सकते? इतनी बात तो हो गई ना। हम एक क्वेश्चन थोड़ी करना है, क्वेश्चन करना होता तो आगे बढ़ जाते, हमें क्वेश्चन करना ही नहीं, हमें तो सीखना है। एक चीज और कर सकते थे कि जो प्रिया है ना, कहाँ रहती है? खामो खबर बार क्वेश्चन आ रहा है इसके। सोचो कि प्रिया और लोरेन के बीच का अनुपात 3:4 है? अरे है या नहीं है? है। तो प्रिया की ऑप्शन से लगाना सिखा रहा हूं ना, ट्राई कर सकते हैं ना? ठीक है, अरे सुन लो मेरे भैया, सुन लो, जो बता रहा हूं ये थोड़ा सा टिपिकल है मामला। टिपिकल मतलब खतरनाक है, थोड़ा सा और ऊपर करो क्वेश्चन। देखो सुनो, अगर 6 वर्ष पहले प्रिया की उम्र पूछी है, 6 बरस पहले, अगर 6 वर्ष पहले प्रिया की उम्र पूछी है, तो एक बात बताओ कि 6 साल दोनों घट जाएंगे नहीं घट जाएंगे? घट जाएंगे नहीं घट जाएंगे? अगर 6 साल पहले की उम्र पूछी है, बेचारा लोरेन आज तो 24 साल का है, तो 6 साल पहले कितने को रहेगो? 18 को रहेगो ना रहेगो? और लेकिन क्या उनका रेशियो चेंज होगा? रेशियो चेंज होगा नहीं होगा? बताओ। नहीं होगा। यहां से भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि लोरेन को प्रिया की उम्र 6 साल पहले पूछी है, तो ऑप्शन प्रिया के 6 साल पहले की उम्र के हैं। अगर प्रिया की उम्र का 6 साल पहले पूछी है, रेशियो तो चेंज होगा। तुम यही तो कह रहा हूं, वरना तुम महिला और औरत वाला मामला गलत कर दोगे। औरत सही तो कह रही थी, फिर औरत सही तो कह रही थी कि मैं 25 साल की थी, वो मेरा पति 25 साल के थे, और मैं 18 साल की थी। या एक काम करो कि वो 18 और 24 कर लो, 18 और मैं 18 साल की थी और पति 24 साल के थे। आज उनकी उम्र 48 हो चुकी है, आज उनकी उम्र, तो इस हिसाब से मेरी कितनी हो गई? 36। सही है। तो रेशियो यहाँ क्या था? 6 3 18 और 6 चौक 24, और यहाँ भी क्या है? 12 3 36, 12 चौक 24, 12 चौक 48। अब बताओ, और सही तो है? अगर तुम ये बात कह रहे हो कि रेशियो चेंज नहीं होगा, तो औरत सही है। औरत ने रेशियो चेंज नहीं किया, वो पड़ गई होगी तुमसे ही। तो रेशियो चेंज नहीं होना चाहिए, रेशियो चेंज नहीं हुआ। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है।
तब होता है जब समान रेशियो में मैंने ये बात बोली थी, अगर 3:5 है, समान समान उम्र की हो तो रेशियो समान बढ़ना चाहिए, समान बढ़ना चाहिए। रेशियो नहीं होना चाहिए समान, बढ़ना चाहिए समान। अगर इसमें भी 1 यूनिट बढ़े तो उसमें भी 1 ही यूनिट बढ़े। रेशियो समान होना चाहिए बढ़ने के बाद, ना कि रेशियो हमेशा सेम, वो तो फिर वो ही रहेगा, तो बढ़ी कहाँ घटी कहाँ। समझ में आया? ठीक है। अब इस सवाल को कैसे सोच सकते थे? ये वाली औरत वाली बात गलत है ना। ये कितनी हो जाए भैया, तुझे 48 साल की होगी तो जितने साल तो में जोड़ लें, 24 साल तो 24 साल जाम जोड़ दो, तो कितने होंगे? 42 हो जाएंगे। 42 साल की होगी जी मैडम, बता रही हैं कितने की? 36 की। आगे बढ़े हम लोग, अरे बढ़े आगे। अगला सवाल, स्वाति और तृप्ति की वर्तमान आयु का अनुपात है 4:5। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 6:7। तो इनकी आयु के बीच कितना अंतर है? जितना अंतर यहाँ होगा उतना ही अंतर यहाँ होगा। अंतर कभी अलग हो सकता है क्या? अंतर हमेशा सेम रहेगा। अंतर हमेशा, रेशियो समान रेशियो में बढ़ता है और समान रेशियो में घटता है, लेकिन रेशियो समान नहीं रहता है। रेशियो समान नहीं रहता है। सुनो, एज फॉर स्वाति, टी फॉर तृप्ति का जो अनुपात है वो कितना है? 4:5। कह रहा है अब से 6 वर्ष के बाद, तो 6 साल बाद, अब से 6 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 6:7। यानी कि स्वाति और तृप्ति का अनुपात 6:7 हो जाएगा मेरे भाई, हो जाएगा। सोचो, 4 से कितना हुआ और 5 से कितना हुआ? दोनों 6-6 साल बड़े हैं, 2-2 यूनिट बड़े हैं, कोई दिक्कत? बड़ा देखो रेशियो में, समान रेशियो में बढ़ता है और समान रेशियो में घटता है, लेकिन रेशियो कभी समान नहीं रहता है। ये वाली बात थी। तो 4 से 2 6, तो कितना यूनिट बढ़ा? 2 यूनिट। 2 यूनिट का मान कितना है? 6। तो यूनिट का मान कितना है? 3। यूनिट का मान कितना है? 3। और हमसे पूछा इन साल, इनके बीच में अंतर कितना है? 1 यूनिट, तो भी 3 साल। यहाँ पे निकाल लो तो भी 1 यूनिट, तो भी कितना साल? आंसर सेम आएगा। क्योंकि अगर मैंने वही बोलता हूँ कि मेरा छोटा भाई अगर मुझसे 3 साल छोटा है तो ताउम्र 3 साल छोटा ही रहेगा। ये वाली बात थी, क्लियर हुआ? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी और उसके पिता की वर्तमान आयु का 2/5 है। 3 लोग खेल रहे हैं गेम। कितने लोग खेल रहे हैं? राम, हिज सन एंड हिज फादर। देखो, राम, उसके पुत्र, सन और उसके फादर, यही 3 लोग हैं। ये गेम 3 लोग खेल रहे हैं कि वर्तमान आयु से 3 गुनी है। राम की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। राम की आयु है पुत्र की आयु से 3 गुनी है। और उसके पिता की वर्तमान आयु का 2/5 है। पिता की वर्तमान आयु का 2/5 है। राम की जो आयु है ना, राम की जो आयु है पिता की वर्तमान आयु का 2/5 है। अगर पिता की 5 है, कितनी है? तो इनकी 5/2, 5 का 2/5 होगी, होगी नहीं होगी? यानी कि कितनी रहेगी बेचारे की? 2। कितनी रह गई? और उसके पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। पुत्र की वर्तमान आयु से 3 गुनी है। तो मैं एक काम करूं, इसको 10 कर लूं थोड़ी देर के लिए, या 15 कर लूं। ऐसे एक नंबर मान लो कि जो 5 से कट जाए, वरना दिक्कत हो जाएगी आपको नीचे बनाने में। सवाल कहोगे तो मैं करा दूंगा। सुनो अभी कर रहा हूं। चलो, पिता की अगर 5 है, पिता कितनी है? तो जो इनकी राम की हो जाएगी 5 का पिता की उम्र का 2/5, यानी कि 2। और इनकी 2/3 हो जाएगी। तो इनकी फाइनली 2 आई ना, 5 से 5 तो कट गए, तो इनकी हो जाएगी 2/3। तो आया 2, 2/3 और 5। इसको शुद्ध रूप में सकते हैं 6, 2 और 15। लेकिन आप ऐसे मत करना, समझदार है ना? जब समझदार हैं तो क्योंकि एक ऐसा नंबर मानना पड़ेगा जो 3 और 5 दोनों से कट जाए। एक ऐसा, वरना क्या मानना पड़ेगा? x। फिर तो x में क्वेश्चन बनेगी और x की कोई वैल्यू होती नहीं है। तो अगर हम इस सवाल को अगर करना है तो ऐसे भी बना सकते हैं ना, लेकिन हम कुछ और सोचेंगे। हम ये सोचेंगे जब बनाना ही है तो एक बार भी ना बनाए अच्छा वाला, एक ऐसा नंबर बनाए क्योंकि उसको 3 गुना भी करना है और 5 गुना भी करना है। क्या मान लो? 15। अगर पिता की उम्र 15 है तो राम की उम्र 15 का 2/3 है। 2/5 है, 2/5 है, यही तो है। तो 5 3 15, 6 हो गया। 5 3 15, ये 6 हो गया। तो कितना होगा? 2 होगा। आगे एक बार में नहीं आ गया, नहीं आया, एक बार ही बन जाएगी। और अगर ऐसे नहीं बनाओगे तो आपको समझ पा रहे हो क्या होगा? ये 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा। वरना उन तीनों का उम्र लगाना पड़ेगा, बहुत दिक्कत हो जाएगी। राम की माननी पड़ेगी बेटे की x, तो राम की 3x, और बाप की 3x गुणे 5/2, 5/2। फिर वहाँ से एक क्वेश्चन बनानी पड़ेंगे, वो थोड़ा टिपिकल हो जाएगा।
तो नंबर्स ये मान लो, है ना। और इस पर सोचना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, और जब आप काम करते रहेंगे तो आपकी आदत में आ जाएगा, आदत में आएगा तो आसान हो जाएगा। कह रहा है इन सभी की वर्तमान आयु का औसत 46 है। चलो हम जोड़ लें, 15 तो 17 और 6 23, हमारे हिसाब से 23 यूनिट है। औसत 46 है, लेकिन सम कितना हो जाएगा, 46 गुणे 3। औसत है 46, औसत 46 है, सम 46 नहीं है। औसत 46 है और 3 लोगों का औसत है, तो 3 से गुणा करनी पड़ेगी। तो 23 दूनी 46, यानी यूनिट का मान कितना आ गया, 6। पूछा क्या है, राम के पिता की वर्तमान आयु, राम के पुत्र और राम के पिता, राम के पुत्र और राम के पिता की वर्तमान आयु को 13, 13 गुणे 6 कितना हो गया, 78। और मैं हमेशा बोलता हूं कि जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ो तो लास्ट लाइन जरूर पढ़ लो। पूछा क्या है, पूछा राम के पुत्र और उसके पिता की उम्र का अनुपात। तो राम के पिता ये हैं, पुत्र ये है, यानी कि जो भी आंसर होगा 13 का मल्टीपल होगा। इस बात पे ट्राई कर सकते हैं, जो भी आंसर होगा 13 का मल्टीपल होगा। और 13 का मल्टीपल कितना है, कोई नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं इज द आंसर। विदाउट सॉल्विंग, विदाउट एनी कैलकुलेशन, समझ में आया, विदाउट एनी फार्मूला आप थिंक कर सकते हैं। क्योंकि फादर अगर पूछता डोकर और नाती की उम्र का योग बताओ मेरे भैया, तो 15 और 2 17 का मल्टीपल होता। पूछा है दादा और नाती है इनकी आयु का अंतर बताओ, तो 15 में से 2 गए 13, यानी यूनिट का मान कुछ भी हो 13 का मल्टीपल होगा। अगर आपसे पूछ लेता कि राम और उसके दादा यानी कि 15 और 6 21 का मल्टीपल होता और होगा ही होगा। ये सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है। लेकिन ये सार्वभौमिक सत्य एक बार में समझ नहीं आएगा। आप बार बार मेरी अप्रोच को समझोगे, बार बार हर क्वेश्चन पे ट्राई करोगे, तो आपकी रग रग में ये अप्रोच घूम जाएगी। एक बार पढ़ के काम नहीं चलेगा। दैट्स क्लियर, कौन दिक्कत, पूरा सॉल्व करा दिया, कैसे कैसे टूटना चाहिए था सारी बातें बता दी। आगे बढ़े अब हम लोग, अगला सवाल। कह रहा है अनुमा जो भी है उसकी मामा की वर्तमान आयु इतनी है। अब से 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:20 हो जाएगा। 9 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था। बेहद आसान क्वेश्चन, मैं आपको समझा रहा कैसे टूटेगा। सुनो, अनुमा और उसकी माता की वर्तमान आयु का अनुपात है 1:2। अनुमा और उसकी मम्मी का अनुपात है 1:2। कह रहा है अब से 6 वर्ष बाद, अब से 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 11:20। अनुमा और माता की आयु का अनुपात हो जाएगा 11:20। अच्छा सुनो, अगर ये दोनों 6 साल बढ़े हैं तो सेम रेशियो में बढ़ने चाहिए कि समान यूनिट बढ़नी चाहिए। सेम रेशियो बढ़ना चाहिए, समान यूनिट बढ़नी चाहिए, समान यूनिट बढ़नी चाहिए। 1 से हुआ है 11 बड़ा है 10 और 2 से हुआ है 20 बड़ा है, बात गलत है। तो इसको शुद्ध करने के लिए आप 9 से गुणा कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11 और ये हो जाएगा 20। और कितने साल बाद, 6 साल। तो क्या 2 यूनिट बढ़े, कितने बढ़े, ये 9 यूनिट से हुआ 11 यूनिट, ये 18 यूनिट से हुआ 20 यूनिट, 2 यूनिट बढ़े। हमारे हिसाब से 2 यूनिट, क्वेश्चन के हिसाब से 6, और यूनिट का मान आया 3। यूनिट का मान आया 3। कह रहा है 9 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्रमशः क्या होगा। मेरी बात सुन लो 9 वर्ष पहले पूछा है। अब आपको वही तो मैंने पहला दूसरा क्वेश्चन था उसमें जो अप्रोच बताई थी, फिर यहीं पे अप्रोच लग रही है। क्या अप्रोच लग रही है, या तो 1 यूनिट घटाओ, या 3 साल बढ़ाओ, या 3 यूनिट घटाओ, या 9 साल घटाओ। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 3 है तो 3 यूनिट की वैल्यू 9 होगी। तो प्रेजेंट तो इनका ये है, कह रहा है 9 साल पहले, तो 9 साल पहले ना जाओ, चुपचाप 3 यूनिट घटा दो। ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 15। 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। दिस इज द आंसर। नहीं आया, फिर सोचेंगे। आप एक्चुअल वैल्यू मत निकालने लगना कि इस समय अनुमा कितने साल की है और मम्मी कितने साल की हैं। फिर अनुमा की उम्र में से 9 साल घटाओ, मम्मी की उम्र में से 9 साल घटाओ, तो जो बचा है बाको रेशियो निकालो। सोच पा रहे हो, समझो। क्योंकि 1 यूनिट का मान कितना है, फाइनली 3। 1 किलो गेहूं की कीमत 3 रुपए है, तो या तो 3 किलो गेहूं दो या 9 रुपए, तो बात एक ही है।
अगर मुझे 9 साल घटाना था, क्योंकि मुझे आंसर यूनिट में बताना है, मेरे को आंसर यूनिट में बताना है, तो मैं 3 साल क्यों घटाऊं, मैं 9 साल क्यों घटाऊं, डायरेक्ट 3 यूनिट ना घटा दूं, डायरेक्ट मैं 3 यूनिट ना घटा दूं। अगर मैं 3 यूनिट घटा दूंगा, 9 में से 3 यूनिट घटा दूंगा 6 बचेगा, और 18 में से 3 घटा दूंगा 15 बचेगा। इनका दिस इज रेशियो। आसान है या नहीं? समझ पा रहे हो? समझ पा रहे हो? दिक्कत तो ना हो रही? बढ़े आगे बढ़े। अरे बताओ। हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, करने दो। अंजू और मंजू 13:17, 6 वर्ष बाद उनकी आयु अनुपात क्या होगा? देखो सेम सवाल है, लेकिन अगर इन चीजों को नहीं समझे तो ऐसे उलझोगे ना, सुलझ नहीं पाओगे। और उलझ गए और नहीं सुलझ पाए तो पता है क्या होगा? हमारी जवानी तो भ्रष्ट है, माँ बाप का बुढ़ापा भी खत्म, अच्छा नहीं कटेगा, और आने वाली पीढ़ी गाली देगी। गालियां चेंज हो जाएंगी, मॉडिफाई हो जाएंगी, है ना? सोचिए, देखो आप दिमाग पे लोड डालें, कुकर वाला नहीं, कुकर वाला नहीं। अंजू और संध्या की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 13:17। अंजू और संध्या की बात हो रही है, बात प्रेजेंट की हो रही है, कि अनुपात है 13:17। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात था 11:15। 4 साल पहले उनकी आयु का अनुपात था 11:13। सही था? कब था? 11:15, 4 ईयर एगो। 4 साल पहले की बात कर रहे हैं, 4 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो मैं इस ऊपर वाली चीज को नीचे लिख लूं, तो मैं थोड़ी समझाने के लिए प्रेजेंट वाली चीज को नीचे लिख लूं। तो मामला प्रेजेंट में क्या है मेरे भाई? प्रेजेंट में हो गया है 13:17। प्रेजेंट में क्या हो गया है? 13:17 हो गया है। 4 साल पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था? 11:15, और आज प्रेजेंट में 13:17 है। ठीक है, तो ये भी 2 यूनिट बढ़ा, ये भी 2 यूनिट बढ़ा। तो 2 यूनिट हमारे हिसाब से बढ़ा, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से 4 बढ़ा। तो यूनिट का मान कितना आ गया? 2। यूनिट का मान कितना आ गया? 2। ठीक है, तो कह रहा है 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा? अगर 1 यूनिट का मान 2 है तो 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? तो या तो 6 साल बढ़ाओ या 3 यूनिट बढ़ाओ। तो प्रेजेंट से बढ़ना है, 13 3 16 और 17 3 20, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। दिस इज द आंसर। बोलो, ये तोड़ पा रहा है? नहीं तोड़ पा रहा है? वरना आपको एक्चुअल वैल्यू पर नहीं जाना पड़ रहा, वरना निकाल रहे होते। जा है 13 दूनी 26 साल की, जा है 17 दूनी 34 साल की, तो 26 साल में और जोड़ दो 6 साल, और जा में और जोड़ दे इतने साल। अरे अगर आपको एक्चुअल वैल्यू पे आते, यूनिट का मान तो निकल आया ना, तो निकालते 13 दूनी 26 और 17 दूनी, अरे तुम शांति रखो, 34, फिर 6 साल और जोड़ दो, 6 साल जाओ में जोड़ दो, तो जे हो गए 32, जे हो गए 40, तो 32 से 40 को रेशियो निकालो, 8 कट जाएगा। 8 चौक 8 45, 4 और 5 का आइएगा। टाइम बचा नहीं बचा? सोच पा रहे हो? नहीं सोच पा रहे हो? वरना एक्चुअल वैल्यू पे जाने के। और सुनो, अगर एक्चुअल वैल्यू पे जाओगे तो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा, कैलकुलेशन बड़ी हो रही है, कैलकुलेशन बड़ी हो रही है। और जब कैलकुलेशन बड़ी हो रही है तो मामला कहीं ना कहीं तो मामला तिगड़ी बैठेगी, और ऐसी तिगड़ी बैठेगी जिंदगी को खत्म कर देगी, छोड़ेगी कुछ भी नहीं। मैं एक बार फिर समझाना चाहूंगा इस क्वेश्चन को। देखो, और पता है सत्य कह रहे हैं, इन क्वेश्चन को अगर तुम समझ गए ना, लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 4 साल पहले 11 और 15 था, 11 और 15 था, ठीक है। तो प्रेजेंट में कितना हो? 13 और 17। तो 2 यूनिट बढ़े नहीं बढ़े? और नहीं बढ़ते 2 यूनिट तो बराबर कर लेते। तो 2 यूनिट का मान 4, तो यूनिट का मान कितना? 2। कह रहे हैं अब से 6 साल के बाद, अब तो इतना है ना, अब तो इतना है ना, अब से 6 साल के, अब से 6 साल के बाद, अब या तो 6 साल बढ़ाओ या 3, बात एक ही है। तो मैं 6 साल क्यों बढ़ाऊं? मैं एक्चुअल वैल्यू पर काहे आऊं? कुत्ते ने तो नहीं काटा है, नहीं काटा है, तो यूनिट पे जो आपसे रेशियो में पूछा है तो फालतू में एक्चुअल वैल्यू निकालोगे। तो चुपचाप 3 यूनिट यहाँ बढ़ा दो और 3 यूनिट बढ़ा दो। क्यों? क्योंकि 3 यूनिट का मान ही 6, या तो 6 साल बढ़ाओ या 3 यूनिट बढ़ाओ। और यूनिट में ही पूछा है तो क्यों ना यूनिट बढ़ाओ। और मेरी बात सुनो, कहता कि बताओ 2 साल पहले क्या था? 2 साल पहले
क्या था 2 साल पहले, तो 1 यूनिट जामा से घटाओ और 1 यूनिट जामा से घटाओ, कुछ भी जैसा चेंज। और एक बात सुनो, कह देते कि 50 साल के बाद, कितने साल के बाद, 50 साल के बाद, तो हमें पता है 25 यूनिट का मान 50 साल हो जाएगा, तो 25 यहां जोड़ दो और 25 यहां जोड़ दो, 13 में 25 जोड़ेंगे 38 हो जाएगा, 17 में 25 जोड़ोगे 52 हो जाएगा, अरे बन जा 52 हो जाएगा। ये बात समझ में आ जाएगी। क्लियर हुआ नहीं हुआ? कोई आपत्ति, कोई विपत्ति, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो आगे बढ़ो, आगे। मियोना फियोना का नाम आ रहे हैं जी। सुनो, मीना और फियोना की उम्र का अनुपात कितना है? 16:13। 4 वर्ष पहले इतना था, तो 4 वर्ष के बाद फियोना की उम्र कितनी? फियोना इस समय कितने की है? 13। तो 4 वर्ष के बाद होगी 13 का मल्टीपल प्लस 4। जो गलत, जो गलत, जो गलत, 36 में से निकाले 4, जो गलत। दिस इज द आंसर। बट कैसे? फियोना की उम्र पूछिए, तो फियोना जो लिखो फियोना प्रेजेंट में कितने की होगी? 13 का मल्टीपल प्रेजेंट में कितने की होगी? और सवाल में दे रखा 4 वर्ष के बाद, तो जो भी ऑप्शन में दे रखा उसमें 4 घटा के 13 का मल्टीपल होना चाहिए। 4 घटा के 13 का मल्टीपल होना, अगर 28 में से 4 घटा देंगे 24 13 का मल्टीपल है। 32 में से 4 घटा देंगे 32 में से 4 घटा देंगे 28 13 का मल्टीपल है। 26 में से 4 घटा दो 22 13 का मल्टीपल है, नहीं है। 36 में से 4 घटा दो 32 13 का मल्टीपल है। ये अप्रोच आपको फर्श से अर्श पे ले जाएगी, और एक कदम का सफलता और असफलता में सिर्फ एक स्टेप पीछे होता है। जो मेहनत नहीं करता है, जो नौटंक काट रहा है, उसकी बात ही नहीं कर रहे, वो तो फाइट में है नहीं। जो वास्तव में फाइट करता है, तो फेलियर और लूजर और विनर को ज़्यादा डिफरेंस होता है? नहीं होता ज़्यादा डिफरेंस, बस एक कदम का डिफरेंस होता है। एक कदम, और वो कदम क्या होता है? सही अप्रोच। सही अप्रोच। अप्रोच में भी 4 ही होते हैं, ब्लैक होल 4 है ना? हाँ, तुमको रोज एक जादू की ट्रिक सिखाएंगे, समझाएंगे, सही है? हाँ, लेकिन 10-10 रुपये इकट्ठे करने पड़ेंगे, और 500-600 रुपये रोज हो जाए फालतू में। मियोना और फियोना की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? मियोना और फियोना प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट में है 16 और 13। बातें नहीं। 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था? 14:11। 4 एगो 4 साल पहले, यार समझ लेना, 4 साल पहले इनकी आयु का अनुपात कितना था? 14:11। अब से एक बात सुनो, अगर आपको समझाना चाहूं तो मैं जब वाली चीज को काट के हिंद लिखूं, मैं बता रहा हूं प्रेजेंट में, तो 16 समझाने के लिए सिर्फ। अच्छा, ये 2 यूनिट बढ़ा, और ये भी कितने यूनिट बढ़ा? हमारे हिसाब से 2 यूनिट बढ़ा, क्वेश्चन के हिसाब से 4। सही है, क्योंकि ये मामला 4 वर्ष पूर्व इनकी आयु का अनुपात के अनुसार 14:11 था, तो अंतर 4 साल का है, 2 यूनिट। अगर यूनिट का मान कितना आ गया मेरा भाई? यूनिट का मान कितना आ गया? तो हमसे पूछा है 4 वर्ष के बाद फियोना की उम्र कितनी हुई। फियोना प्रेजेंट में कितनी? 13 का मल्टीपल। फियोना प्रेजेंट में कितने की है? तो 13 दूनी 26 की है ना? है। फियोना प्रेजेंट में कितने की? 13 दूनी प्रेजेंट में 26 की है ना, लेकिन कह रहा है 4 वर्ष के बाद, तो 4 साल और जोड़ दो, तो फियोना कितने की हो जाएगी? कितनी हो जाएगी? दिस इज द आंसर। और अगर ना पाते, अगर ऑप्शन 30 होता तो हम कटा दे, 30 में से 4 निकाले, 26 इजे 13 का मल्टीपल, 26 इजे 13 का मल्टीपल। सही है, ये बातों को सोचते हुए चलेंगे तो काम हो जाएगा। ये औरों से अलग करती हैं, गैरों से अलग बनाती हैं तुम्हें। ये तरीके सॉल्यूशन तो हर किसी को आता है। इस भभकी में मत रहना कि मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना आता है। आदमी सबसे ज़्यादा मरता इसी चक्कर में है, इस भभकी में, इस ओवर कॉन्फिडेंस में कि मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना आता है। तेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता। जितने बैठे हैं सबको क्वेश्चन सॉल्व करना आता है, जितने एग्जाम में बैठे हैं सबको क्वेश्चन सॉल्व करना आता है। क्योंकि सिर्फ घास छोड़ने वाला बिना मतलब का, जिसे एसएससी के बारे में पता नहीं, वो तो पेपर डालेगा नहीं, वो तो पेपर देने जाएगा नहीं। जो पेपर देने जा रहा है मतलब तैयारी कर रहा है, थोड़ी कर रहा है, तो हल्के में ले रहे हो उसको। और तुम्हारा कॉम्पिटिशन उससे है जो 5 साल से घर नहीं गया है। 5 साल से, अरे दिल्ली इलाहाबाद में कितने पढ़े हैं, वो उन्हें सोच लिया तो सुसाइड कर लूँगा, मर जाऊँगा, या घर या नौकरी ले लूँगा। उनसे है लड़ाई। कितने लोगों की शादी हो गई, कितने मर गए, कितने गुजर गए, काका हुआ नहीं, कुछ नहीं पता है। घर वालों से कहते हैं सीधे राशन भेज दो, बात खत्म।
और पैसा भेजते रहो, इसके अलावा उन्हें मतलब नहीं है। ये रियलिटी है, जाके देखो, उनसे कंपटीशन है। अब उनसे लड़ना है तो भाई हथियार मजबूत होने चाहिए। अब पाकिस्तान से लड़ना है चटपट, अभी अभी मोदी तुरंत तुरंत अब मारो। और चीन से हो तो भाई सोचना पड़ेगा, अगर युद्ध चीन से हो तो सोचना पड़ेगा। पाकिस्तान से लड़ाई के लिए सोचना पड़ेगा, बोले जाओ जाओ मार को। लेकिन अगर चीन से हो तो, रूस से हो तो, मतलब जब बड़े देश से होगी तो मामला थोड़ा सोचना पड़ेगा। अमेरिका से हो तो सोचना, रणनीति बनानी पड़ेगी। और पाकिस्तान से हो तो ऐसी बेदोड़ लाठी ले चले जाओ। हाँ, रियलिटी है नहीं। बस यही है कि अगर आपका कंपटीशन आपके पास में है, सुन लो, आपका कंपटीशन आपके आसपास आजू बाजू बैठे जिन लोगों को आप जानते हैं कि रणनीति जानते हैं उनसे है, तो आपकी गलतफहमी है। आपका कंपटीशन उससे है जिसके पास अपरंपार ताकत है, उससे लड़ना है, क्योंकि वो 5 साल से घर नहीं गया है और तुम रोज शादी में जाते हो। रियलिटी है नहीं। अरे शादी में जाने का मतलब 7-8 घंटे खराब करना, कपड़े लेना, ये करना, दिमाग ये करना, वो करना है, ये डिस्ट्रैक्शन ही तो है। वही बता रहा हूँ, साइकिल चला रहे हो, चैन उतर गई, मतलब एक दिन की तुम उतर गए, दूसरा चल रहा, तुम नहीं पकड़ पाओगे उसको। लेकिन इसको हल्के में लेते बोले शादी ना छूट जाए, इस चक्कर में खुद की शादी ना हुई। क्लियर हुआ? टूट पा रहे हैं क्वेश्चन, नहीं टूट पा रहे हैं हर अप्रोच से। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, पुत्र माता पिता और दादा बहुत हैं, तो पूरा खानदान है वो। देखो, पी फॉर पुत्र, दे दो बात हो जाएंगे, ऐसे कर लो, अंग्रेजी में लिख लो, सन, मदर, फादर, दादा। सही है? इनको आयु का अनुपात का हो 2, 7, 8, 12। यही था अनुपात, यही था। क्या कह रहा? पुत्र और माता की औसत आयु 27 है। पुत्र और माता हमारे हिसाब से 9 यूनिट। अरे औसत 27 है, 27 गुणे 2, औसत 27 है, लेकिन सम 54। बहुत लोग तुरंत काटेंगे 9 3 27, बात ही खत्म। अरे नहीं, वो जाए लिखेंगे नहीं, मर जाएंगे फिर, उन्हें रोन दोबारा ना हो कोई। औसत है ना 27, हर बात को समझना पड़ेगा। औसत 27 है ना, सम कितना हो जाएगा 54। अगर यूनिट का मान निकालूंगा तो कितना जाएगा 6। 7 वर्ष के बाद माता की आयु कितनी होगी? भैया माता जो है वो 7 यूनिट की है। कितने की है? तो 7 छंग 42। सही है? कोई दिक्कत? और पूछा है 7 वर्ष के बाद, तो मम्मी अभी 42 की है, 7 साल बाद कितने हो जाएंगे? 49। थोड़ी देर पहले मैंने कुछ कहा था, अगर याद हो तो, अगर मम्मी की उम्र 7 का मल्टीपल है और 7 जोड़ दोगे तो 7 का मल्टीपल ही, मतलब मम्मी कुछ भी होगा 7 का मल्टीपल होगा। ऑप्शन दिखा दे मेरे भाई। 48 नहीं, 41 नहीं, 40 नहीं, तो 49 का करेक्ट होना इसके। आप लिखते रहो दादा उदा, गुजर गए, तुम दादा का पापा नहीं बनोगे। और यहाँ दादा बनने की नौबत आ गई। देखो बनाओ ना पूरा क्वेश्चन, बना तो दिया ना मैंने। ये कब का मुझे क्वेश्चन सॉल्व नहीं करा रहा हूं, मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करा रहा हूं, बट अप्रोच कैसे सवाल टूटेगा तुरंत की तुरंत। अब देखता कि मम्मी की उम्र जो भी होगी 7 का मल्टीपल होगी। अगर 6 साल बढ़ाने कहते 7 का मल्टीपल प्लस 6 होती नहीं होती। लेकिन कह रहा है 7 के मल्टीपल में 7 जोड़ दो, 7 का मल्टीपल नहीं रहेगा। 3 के मल्टीपल में 3 जोड़ दो, 3 का मल्टीपल खत्म हो जाएगा। 9 के मल्टीपल 9 के मल्टीपल में 9 का मल्टीपल जोड़ दो, या 9 का मल्टीपल घटा दो, कोई फर्क पड़ेगा? 19 के मल्टीपल में 19 का मल्टीपल जोड़ दो, 19 का मल्टीपल घटा दो, कोई फर्क पड़ेगा? ये वाली बातें। और ये इसी सवाल की बात करूं, सार्वभौमिक सत्य है, सार्वभौमिक सत्य है, ये बातें चेंज नहीं होंगी। लेकिन ये बात सिर्फ क्लास में ही, ऑफलाइन क्लास में ही ज़्यादा सूटेबल होती हैं। ऑनलाइन में क्या होता है, बच्चा सीक्वेंस से नहीं देखता है। हमारी क्लासेस हैं, अगर कोई बंदा सीक्वेंस से देखे, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, सारी बातें आपकी वाली तो हैं, वो समझ सकता है। लेकिन यूट्यूब पे क्या है, भवंडर फंसा है, एक नया वीडियो बनाएगा इस तरीके की 22 वीडियो, लेकिन सारा क्वेश्चन, हर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। सिर्फ एक ही टाइप की नहीं वीडियो देखी, उसी टाइप का आगे, दूसरे टाइप का आगे, अरे दुनिया भर के टाइप भी टाइप समझ में आते हैं, यहाँ कोई टाइप ही नहीं है। कुछ समय के बाद पूरा मैथ्स और रीजनिंग पढ़ लो, ये मतलब नहीं होगा कौन से चैप्टर का है, टाइप को तो मारो गोली। आपको मैं इस तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, और मैं खुद इस तरीके से पढ़ता हूँ कि टैब को तो मारो गोली, चैप्टर को भी मतलब नहीं हूँ। सवाल देखे, आंसर देखे, बात खत्म। चैप्टर से क्या लेना देना? अच्छा दिस इज, ये चैप्टर अच्छा एवरेज का लग रहा है, एवरेज का ये टैप नंबर 7 लग रहा है, और एवरेज का टैप नंबर 7 में फार्मूला कौन सो, ये कहानी खत्म है। समझ रहे हो विनोद?
या देख रहे हो विनोद? हाँ, ये चीजें हैं जो औरों से अलग कर रही हैं, ये चीजें हैं जो औरों से अलग कर रही हैं। बाकी सॉल्यूशन तो भाई, तो मैं ये नहीं कह रहा सॉल्यूशन नहीं आता, सबको आता है, सबको सॉल्यूशन आता है। हाँ, आगे बढ़े, आगे बढ़ो। राम और राकेश की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 6:11। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्रमशः अनुपात है 1:2। 5 वर्ष बाद राकेश की आयु, राकेश की आयु कितनी? 11 का मल्टीपल, 11 का मल्टीपल प्लस 5, दिस इज आंसर। भाई राकेश की उम्र कुछ भी 11 का मल्टीपल होगी, राकेश की उम्र कुछ भी 11 का मल्टीपल होगी। अब 5 साल बाद पूछा है तो 11 का मल्टीपल प्लस 5, 11 चौक 44 प्लस 5 49, दिस इज आंसर। 11 दूनी 22, मतलब 5 जोड़ के नहीं होगा, नहीं होगा। निर्धारित नहीं कैसे, आंसर साफ साफ आ रहा है, निर्धारित क्यों नहीं कैसे? मरना, मरना है तो आओ, आते हैं, नहीं छुड़वाएंगे, नहीं कराएंगे इसको। लास्ट क्वेश्चन है, एक और है, उसको सही करो। ठीक है, राम और राकेश की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? हाँ, राम और राकेश कितना है? 6 और 11। 4 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 1:2 था। 4 ईयर एगो अनुपात था 1:2, और प्रेजेंट में PRESENT प्रेजेंट में है 6:11। यही तो है। सुनो, ये राम और ये राकेश, सही बात है। सुनो, अब ये बड़ा है 5 यूनिट और ये बड़ा है 9 यूनिट, बात गलत है। 5 से गुणा कर ले तो इसको कर लो 10, सॉरी 5, इसको कर लो 10, सेम सेम बड़ा। अब तो दिक्कत ना है, अब ये भी बनाना पड़ा, ये बात भी बनानी पड़ी। ठीक है, ये भी 1 यूनिट बड़ा और ये भी 1 यूनिट बड़ा, और बढ़ना भी चाहिए क्योंकि दोनों 4-4 साल बड़े हैं। हमारे हिसाब से 1 यूनिट और क्वेश्चन के हिसाब से 4 साल। तो राकेश की पूछिए ना, तो ये कितने साल के हो? 44 प्रेजेंट में है ना, 44 प्रेजेंट में 44 है। 5 साल के बाद पूछा है तो 49। ये बात है, बनाया कम से कम कितनी तेज बना लो, 10 सेकंड तो गए, 10 सेकंड तो गए। हम पता क्या पढ़ते हैं, डायरेक्ट पूछा क्या है तूने? 5 साल बाद राकेश की आयु, अच्छा राकेश की आयु अब कितनी है? 11, तो 11 का मल्टीपल होगी, लेकिन 5 साल के बाद पूछिए तो 5 और जुड़ जाएंगे, 11 का मल्टीपल प्लस 5। और एक बात, अगर आप फंस जाओ तो पता क्या करना, 11 का मल्टीपल प्लस 5 पूछा है तो अब 5 घटा के 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर आंसर में 11 का मल्टीपल प्लस 5 है तो आप ऐसे मत सोचना 11 का मल्टीपल प्लस 5, जो 5 जोड़ा है ना, जो जोड़ा है वो घटा के मल्टीपल होना चाहिए, या जो घटाया है वो जोड़ के मल्टीपल बन जाना चाहिए। जैसे 11 के मल्टीपल प्लस 5 जोड़ा है तो जो भी आंसर होगा, 5 जोड़ा है ना, ये 5 घटा दो 11 का मल्टीपल हो जाएगा। अगर 5 घटाया होता तो 5 जोड़ दो 11 का मल्टीपल हो जाएगा। पल्ले पर रही है बात, समझ में आ रहा है? सही है। अगला सवाल, ये देखो, विशाल और शेखर की वर्तमान आयु इतनी है, अब से 6 वर्ष बाद उनकी हो जाएगी शेखर की वर्तमान आयु। शेखर की वर्तमान जो भी होगी 17 का मल्टीपल होगी। ट्राई नो, 34 है 51 है, ये सब है 17 का मल्टीपल। अब समझा रहे हैं, सुनो, मैं ये कभी नहीं कहता कि हर सवाल इस ट्रिक से टूट जाएगा, लेकिन इतने सवाल टूट जाएंगे कि आपको औरों से अलग कर देंगे, आपका सिलेक्शन करा देंगे, उनको रुला देंगे। पूरा मैथ थोड़ी टूट जाएगा भाई, ऑप्शन से पूरा मैथ थोड़ी टूट जाएगा, कुछ टूट जाएंगे और वही तोड़ने हैं, पूरा गणित थोड़ी सॉल्व करना है। विशाल और शेखर, विशाल और शेखर की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? अब से 6 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 17 और AFTER 6 ईयर्स आफ्टर, सही है, आफ्टर, हाँ आफ्टर 6 ईयर बाद। ठीक है, 17 और 20, भैया 14 से कितना हुआ? 17, 3 यूनिट बढ़ा, 17 से हुआ 20, हमारे हिसाब से 3 यूनिट, क्वेश्चन के हिसाब से 6 साल। यूनिट को मान 2, यूनिट को मान
पूछा शेखर की वर्तमान आयु, तो जो शेखर है वो प्रेजेंट में 17 का है, 17 दूनी 36। एक बात बताऊं, तुम डर गए भैया, तुमने कही जो 17 को मल्टीपल हो, हमने डरे, हमने कही तुम जो है वो पता कैसे। सुनो सुन लो सुन लो सुनो, ठंड रखो, तुम डर गए ना, डर गए भैया, ले तुमने तो वह कह रहा है कि जो टूट जाए, जो ना टूटे, ले 17 का मल्टीपल 3 हो गए। तुमने कम समझी बात, पूरी समझा हमें। 17 का मल्टीपल जो भी होगा डजंट मैटर। शेखर की उम्र जो भी होगी वो 17 का मल्टीपल होगी, शेखर की उम्र जो भी होगी 17 का मल्टीपल होगी, लेकिन 6 साल जोड़ दिया है तो 20 का मल्टीपल होगी। अगर इसमें 6 जोड़ दो तो 20 40 हो जाएगा, 20 का मल्टीपल है। 51 में 6 जोड़ो 57, 20 का मल्टीपल नहीं है। 17 में 6 जोड़ो 23, 20 का मल्टीपल नहीं है। लेकिन ना, हम पढ़ेंगे ही नहीं, हम तो हीरो निकलेंगे। अरे भैया तुमने तो कहीं जोड़ ना हुए, क्या बन। सोचो, टूट रहा है नहीं टूट रहा है। मैं कह रहा हूं सवाल नहीं, सवाल का बाप भी टूटेगा, तोड़ने वाला चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अरे शेखर की उम्र प्रेजेंट में कितनी है, 17 का मल्टीपल, और 6 साल जोड़ने के बाद काय का मल्टीपल है, 20 का मल्टीपल। अगर शेखर की प्रेजेंट उम्र 34 साल है तो 6 साल जोड़ दो 44 साल हो जाएगा, 20 का मल्टीपल है नहीं है। अगर ये 51 साल है, 6 4 जोड़ दो 57 साल का 20 का मल्टीपल है, और 17 में 6 जोड़ दो 23 का 20 का मल्टीपल है। खामोखा क्लियर हुआ, कोई दिक्कत। लेकिन इन बातों को तुम बैठ के सत्यनारायण की कथा की तरह मत सुनो, रो जाओगे। जो बातें बता रहे हैं इनको लिखते रहो, और अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ, नोट्स यही होते हैं। आप आराम से, पता है यहाँ पे प्रोजेक्ट चल रहा है, ऐसे बैठते हैं, हाँ क्या मजा आ रहा है, आराम से ऐसे करके बैठते हैं भैया। पीछे देखो बैग नहीं उतरा है, कॉपी पीछे बैग टंगा है, और आज भी पीछे ही टंगा है बैग। बैग ही नहीं उतारना है यार, उतार देना है। समझ, हाँ समझो मेरी बात को, इन चीजों को समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो, रुको, समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो। तो आपके लिए जरूरी है, आप तब सीख पाएंगे जो की पॉइंट्स बता रहा हूं, जो की पॉइंट्स बता रहा हूं, इन की पॉइंट्स को लिखो, और कतई देसी लैंग्वेज में जो आपको समझ में आती है। फारसी समझ में आती है तो फारसी, जो समझ में आती है उसमें। मैं किसी दिन अपने नोट्स दिखा दिया ना तो कहोगे ऐसी भाषा लिखते हो, भाई वही भाषा समझ में आती है, वही भाषा समझ में आती है। मैं क्लास नोट देता हूँ ना ग्रुप में, क्लास नोट देखो पढ़ के, कहते देसी भाषा लिखी होती है। मैं हूँ ना हूँ, मैं पढ़ाऊँ ना पढ़ाऊँ, तो मेरे क्लास नोट्स पढ़ लो, बंदा समझ जाएगा। क्लास पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरे क्लास नोट्स इस तरीके से लिखे हुए हैं कि सामने वाला बंदा, मैं अपने रहा, मैं अगर मैं क्लास नोट क्लास में देता हूँ तो सामने वाला बंदा सिर्फ क्लास नोट्स पढ़ के समझ जाता है कि कहना क्या चाह रहे हैं। ये बातें होती हैं, ये औरों से अलग करेंगे तभी सिलेक्शन दिलाएंगे, वरना जिंदगी भर जैसी कट रही है कट जाएगी। और हमारी नहीं कटी, 99% जनसंख्या कट रही है बिना मतलब, खामोखाम, बिना किसी लक्ष्य के जी रहे। जानवर भी जी रहे हैं, हम भी, बिल्कुल लक्ष्य ही नहीं है। लक्ष्य के पीछे भागो, मंजिल मिले या ना मिले डजंट मैटर। कम से कम ये मैंने पूरी जी जान लगाई कोचिंग में। अगर मैं कोचिंग बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं कर पाया, डजंट मैटर, मुझे अफसोस नहीं होगा, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की, पढ़ाई में कोशिश की, या जहाँ भी करना पूरा 100% दो। अब बिना मतलब का नहीं, ये भी कर रहे हैं वो भी कर रहे हैं, फाइनली हो कुछ नहीं रहा है। दैट्स क्लियर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और पढ़ाई करने में व्यस्त रहिए।